नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका असर केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स पर होगा। यहाँ पर आपको केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। इस बार आपका महंगाई भत्ता डीए कितने % बढ़ेगा और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी के साथ साथ पेंशनभोगी यानी कि पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी, यहाँ प्रूफ के साथ इसकी जानकारी दी जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ओपन कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। राज्यसभा कर्मियों के महंगाई भत्ते पर रोक, केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा 1.5 साल तक का बकाया। दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। यह भत्ता 1 जनवरी 2020 को दिया था। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया था कि कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। विस्तार। कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार ने अपने कई तरह के खर्चों में कटौती की है। सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान पहले से रोक दिया गया था। यह भत्ता 1 जनवरी 2020 को दिया था। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया था कि कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया नहीं दिया जाएगा। अब ये आदेश राज्यसभा कर्मचारियों पर भी लागू होगा। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि जून 2021 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त जारी नहीं की जाएगी। इस बाबत राज्यसभा से संबंधित अधिकारियों के अलावा वेतन एवं खाता कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में 1 जनवरी 2020 को देय महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जब आदेश जारी हुआ तो उसमें पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का भी जिक्र किया गया था। इतना ही नहीं, आदेशों में यह भी लिखा था कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं होगा। यद्यपि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दरों का भुगतान किया जाता रहेगा। जैसा ही सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दरों को प्रभावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी महंगाई संचय संशोधित दर पर सम्मिलित करेंगे। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया अब राज्यसभा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया जाएगा। देश भर के नौकरी पेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार एक तैयारी कर रही है जिसमें कि ग्रेचुइटी के जो नियम है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि 5 साल की शर्त को ख़त्म कर दिया जाएगा और 1 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिक्स टर्म पर काम करने वालों को भी ग्रेचुइटी देने का प्रावधान लाया जा सकता है। इस बदलाव के बाद ग्रेचुइटी के लिए किसी कंपनी में 5 साल तक काम करना जरूरी नहीं होगा। सरकार की तैयारी की अब जितने दिन काम उतने दिन की ग्रेचुइटी मिलेगी। फिक्स टर्म वालों को भी ग्रेचुइटी का फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि केंद्र सरकार जब इसके ऐलान में कितना समय लेगी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। क्या है ग्रेचुइटी को लेकर सरकार की तैयारी? सूत्रों के मुताबिक नौकरी बदलने पर ग्रेचुइटी ट्रांसफ़र का विकल्प मिलेगा। सरकार ग्रेचुइटी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पीएफ की तरह हर महीने की ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूशन का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रेचुइटी को भी वैध रूप से सीटीसी का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ बैठक पर चर्चा हो चुकी है। पीएफ ट्रस्ट के तहत ग्रेचुइटी को भी लाने पर विचार हो रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ग्रेचुइटी मिलने का न्यूनतम समय 1 साल तय होगा। अभी सिर्फ स्थायी कर्मचारियों को 1 साल की घोषणा की गई है। टैक्स लाभ नए स्ट्रक्चर से कंपनियों को मिल सकता है। फ़ायदा, मासिक कंट्रीब्यूशन से कंपनियों को एकमुश्त रकम देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या होगा ग्रेचुइटी का? आसान भाषा में समझे तो किसी कंपनी में लगातार कई सालों से काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा जो पैसा मिलता है उसे ग्रेचुइटी कहते हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा कर्मचारी को सैलरी से कटता है, लेकिन ग्रेचुइटी का बड़ा हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से देती है। यह एक तरह का कंपनी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह होता है। कौन करता है ग्रेचुइटी का भुगतान? किसी भी कंपनी में एक तय समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेचुइटी दी जाती है। मौजूदा नियम के मुताबिक ग्रेचुइटी का हकदार होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना अनिवार्य होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय
सीमा को 5 साल से घटा के 1 साल करने की बात हो रही है। ग्रेच्युटी एक्ट के मुताबिक जिस कंपनी में 10 या उससे अधिक कर्मचारी होते हैं उस कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनी ही करती है। मौजूदा नियमों में के मुताबिक कैसे कैलकुलेट की जाती है ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी की गणित थोड़ी जटिल होती है, लेकिन चिंता न करें, हम आपको इसे भी आसान भाषा में बता देते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 30 साल तक एक ही कंपनी में काम किया है। कर्मचारी की आखिरी सैलरी, बेसिक पे और महंगाई भत्ता जोड़ करके 50,000 रुपये बनता है। तो एक बात आपको जाननी जरूरी है कि ग्रेच्युटी का हिस्सा एक माह में 30 दिन के बजाय 26 दिन के आधार पर होता है, क्योंकि बाकी के 4 दिन छुट्टी के तौर पर माना जाता है। अब इस 50,000 रुपये को 26 से भाग दे दीजिए और भाग के बाद जो रकम निकलेगी उसे दोस्तों 1923 यानी कि 1923 से दोस्तों ये रकम निकल के आ जाएगी। अब कर्मचारी की सर्विस में कुल सालों को 15 से गुना कर दीजिए, यानी कि जब आपने 50,000 को 26 से भाग किया तो ये निकल के आएगा 1923.07। फिर इसको 15 से गुना यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपकी वो ग्रेच्युटी निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों दरअसल 1 साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाती है। ऐसे में 30 साल से 15 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 450 आएगा। इस 450 को दोस्तों 1923 से गुना करेंगे। इस गुना के बाद कुल रकम जो आएगी दोस्तों ये आएगी 8,65,381। इस प्रकार 30 साल तक किसी कर्मचारी काम करने वाले पर उसके बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर कुल 8,65,381 रुपये की ग्रेच्युटी आपको दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ साथ 870 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है, जिसमें कि दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड में आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद EPFO ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 870 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है। इससे लाखों पेंशन धारकों को फ़ायदा मिलेगा। अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है जिन्होंने 25 दिसंबर 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। पेंशन कंप्यूटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 की कटौती होती है और घटी हुई राशि का एकमुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशन भोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में श्रम मंत्री का अध्यक्षता में EPFO का फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 5.5 लाख पेंशन भोगियों के लिए कंप्यूटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब क्या होगा? सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पहले कंप्यूटेड पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनर्स को कंप्यूटेशन के एवज में जीवन भर कम पेंशन मिलती थी। मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत यह पेंशनर्स के फायदे के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। EPFO अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 65 लाख पेंशनर्स को पेंशन देता है। EPFO के अधिकारियों और पेंशन कर्मचारियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तमाम दिक्कतों के बावजूद मई 2020 की पेंशन राशि को प्रोसेस किया है ताकि पेंशनर्स को तय शेड्यूल के मुताबिक पेंशन मिलने में कोई परेशानी ना हो। इससे पहले फरवरी में श्रम मंत्रालय ने EPS 95 के तहत पेंशन कंप्यूटेशन की व्यवस्था को बहाल करने के लिए EPFO के फैसले को लागू कर दिया था। इससे 6.5 लाख पेंशन हैं उन्हें फ़ायदा होगा। सब्सक्राइबर्स द्वारा पेंशन फंड से आंशिक तौर पर निकासी करने पर 15 साल तक कम पेंशन मिलता है। इस व्यवस्था को पेंशन कंप्यूटेशन कहते हैं। मंत्रालय के फैसले के बाद ये पेंशनर्स की 15 साल पूरे होने के बाद पूरी पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पूर्व में EPS 95 के तहत सदस्यों को अपनी पेंशन का 10 साल के लिए 1/3 की कटौती की अनुमति थी। पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी। केंद्र सरकार के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा अभी भी उपलब्ध है। इससे पहले कंप्यूटेड पेंशन का रेस्टोरेशन का प्रावधान नहीं था। इसी वजह से पेंशनर्स को जिंदगी भर घटी हुई पेंशन ही मिलती थी। कम्यूटेड जो पेंशन है इसका रिस्टोरेशन का कदम पेंशनर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए EPS 95 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के तहत एक ऐतिहासिक कदम है। इसके जरिए 6.5 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा हुआ। पेंशन कंप्यूटेशन का विकल्प लेने वाले मासिक पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 की कटौती होती है और घटी हुई राशि एकमुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशन भोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है। श्रम मंत्रालय ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले EPFO के पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले
पेंशन भोगियों के लिए पेंशन कम्यूटेशन रेस्टोरेशन की सुविधा दिए जाने को लेकर अधिसूचना 2020 को जारी की थी। इस फैसले से 6.5 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा।